नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल यानी 8 फरवरी को दिल्ली के चुनावी नतीजे आ गए हैं, जिसमें दिल्ली की 70 सीटों में से आपको 22 सीटें मिली हैं और बीजेपी को 48 सीटें मिली हैं। कांग्रेस के पास पहले से ही शून्य सीटों पर थी और इस बार भी शून्य सीटों पर ही है, लेकिन कांग्रेस के वोट प्रतिशत में इजाफा जरूर हुआ है। वहीं मायावती ने दिल्ली में अपने 38 उम्मीदवार उतारे थे। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मायावती की पार्टी की क्या हालत है दिल्ली में, और ये भी बताएंगे कि अवध ओझा सर, ओवैसी की पार्टी MIM, चंद्रशेखर रावण की पार्टी आजाद समाज पार्टी, मनीष सिसोदिया, इन लोगों का क्या हुआ। इस पूरी खबर को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, हरियाणा चुनाव के बाद अब दिल्ली के चुनाव में बसपा 0 पर रही। लगातार फ्लॉप हो रही पार्टी का परफॉर्मेंस इस बार AIM से भी नीचे चला गया। बसपा ने यहां 68 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उसे 0.58% वोट ही मिले। बसपा के मुकाबले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIM को 0.78% वोट मिले। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के कभी दिल्ली में भी विधायक हुआ करते थे। 2008 में पार्टी के 2 विधायक थे, लेकिन एक वक्त के साथ साथ बसपा का ग्राफ गिरता चला गया। 2008 के दिल्ली चुनाव में बसपा का वोट शेयर 14% से ज़्यादा था। उस समय बसपा अपने सबसे अच्छे दौर से गुजर रही थी। यूपी में उसकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, लेकिन उसके बाद से पार्टी का लगातार ग्राफ गिरता गया। दिल्ली में 2013 में बसपा का वोट शेयर 5.35% पर आ गया था, जो 2015 में और गिरकर 1.30% पर रह गया। वहीं 2020 के चुनाव में बसपा का वोट शेयर मात्र 0.71% रह गया। दिल्ली में मायावती ने एक भी रैली नहीं की थी। पूरा चुनाव आकाश आनंद के चेहरे पर लड़ा गया। बसपा को सबसे ज़्यादा देवली सीट पर 2581 वोट मिले। वहीं सबसे कम वोट मटिया में महज 130 वोट मिले। 53 सीटें ऐसी रहीं जहां बसपा को 1000 से कम वोट मिले। वहीं 68 सीटों में से 42 सीट ऐसी रही जहां नोटा से भी कम वोट बसपा को मिले हैं। दोस्तों, अब जानते हैं दिल्ली में चंद्रशेखर रावण की पार्टी आजाद समाज पार्टी की क्या हालत रही। यूपी के नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी भी दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन वह भी अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रही। केवल 2 सीटें ही ऐसी रहीं जहां उन्हें बसपा के उम्मीदवार से अधिक वोट मिला। चंद्रशेखर के प्रत्याशी को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सबसे अधिक 3080 वोट मिले। अब जानते हैं दिल्ली में AIM की क्या स्थिति है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM ने दिल्ली में केवल 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। मुस्तफाबाद और ओखला में अपने प्रतिद्वंदी को कड़ी टक्कर दी। हालांकि दोनों ही सीटों पर MIM को तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। AIM ने सबसे ज़्यादा ओखला में 39,558 वोट हासिल किए। यहां आम आदमी पार्टी के अमानतुल्ला खान 23,000 वोटों से जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। ओखला के अलावा मुस्तफाबाद में MIM के मोहम्मद ताहिर हुसैन को 33,470 वोट मिले। यहां भाजपा ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को 17,000 से अधिक वोटों से हराया है। दोस्तों, ओवैसी की परफॉर्मेंस को लेकर यूपी में अखिलेश यादव को चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ा है, वह मुस्लिम वोटों की राजनीति करने वालों के लिए खतरे की घंटी नजर आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि यूपी में अखिलेश यादव इस चुनौती से किस तरह पार करते हैं। दिल्ली में हारे यूपी के 2 दिग्गज। दोस्तों, दिल्ली के चुनाव में यूपी के कई नेताओं की साख भी दांव पर लगी थी। इसमें कुछ पार्टी के प्रचार प्रसार का काम कर रहे थे, जो कुछ सीधे तौर पर चुनाव लड़ रहे थे। नंबर 1 है मनीष सिसोदिया। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मूल रूप से हापुड़ के रहने वाले हैं। वे 545 वोटों से चुनाव हार गए हैं। आम आदमी पार्टी में वह केजरीवाल के बाद दूसरे नंबर की हैसियत रखते हैं। नंबर 2 है अवध ओझा सर। गोंडा के रहने वाले अवध ओझा, जो IAS की कोचिंग चलाते हैं, उन्हें बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है। अवध ओझा पटपड़गंज सीट से चुनाव लड़ रहे थे। इस सीट पर दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 3 बार विधायक रह चुके थे। इस बार उन्होंने अपनी सीट बदल ली थी। यहां से अवध ओझा सर को भाजपा के रविंदर सिंह नेगी ने
28,072 वोटों के अंतर से चुनाव हराया है। दोस्तों, ये रही दिल्ली विधानसभा चुनाव की मुख्य खबरें। इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।